भैया बहनों नमः संस्कृताय। हम लोग पंचम पाठ का अध्ययन कर रहे थे। पाठ का नाम था विद्यार्थी चर्या और आप देख पा रहे हैं लिखा गया है कि विद्यार्थी की दैनिक क्रिया, यानी एक विद्यार्थी को प्रातःकाल अपनी दिनचर्या का निर्धारण किस प्रकार करना चाहिए और पूरे दिन या पूरे विद्यार्थी जीवन में किस प्रकार से उसका पालन करना चाहिए, इसी बात को इस पाठ में बताने का प्रयास किया गया है। हम लोग पूर्व के वीडियो में प्रथम श्लोक से सप्तम श्लोक तक यानी 7वें श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। 3 श्लोक इस पाठ में बचे थे। आइए हम उन 3 श्लोकों का भी अध्ययन करके इस पाठ को पूरा करें। उम्मीद है कि आप केवल पाठ को पूरा नहीं कर रहे हैं बल्कि आप अच्छे रूप में वीडियो को देख रहे हैं एवं अपना नोट्स बना रहे हैं, अभ्यास कार्य को आप हल कर रहे हैं एवं परीक्षा के लिए आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो आइए 8वें श्लोक को लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि इस पंचम पाठ के 8वें श्लोक में क्या लिखा गया। सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान् नरः श्रद्धानो अनसूयस्य शतम वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षणहीनो अपि, चाहे आप 7वें श्लोक तक के गुणों की बात कर लें अन्यथा और जितने जितने गुण आप विद्यार्थी में समझते हों सबकी चर्चा कर लें। और मनु जी कह रहे हैं कि सर्वलक्षणहीनो अपि, विद्यार्थी का कोई भी लक्षण यदि आप में नहीं है, समस्त लक्षणों से आप रहित हैं। और यह सदाचारवान नरः, यह माने जो सदाचार का अर्थ होता है सदा आचरण माने अच्छा आचरण करने वाला, और नर माने मनुष्य। तो समस्त लक्षणों से हीन होने पर भी जो विद्यार्थी सदाचारवान है, अच्छा आचरण करता है, श्रद्धावान है यानी अपने गुरु के प्रति, अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा रखता है, उनका सम्मान करता है, उनकी बातों को मानता है। तो अनसूयश्च, निंदा से रहित है। असूया का अर्थ ईर्ष्या और निंदा आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अनसूयश्च यानी निंदा से रहित है, किसी की निंदा नहीं करता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। तो ऐसा जो विद्यार्थी है शतम वर्षाणि जीवति, वह 100 वर्ष तक की उम्र को प्राप्त करता है। एक बार पुनः ध्यान दें। सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान् नरः श्रद्धानो अनसूयस्य शतम वर्षाणि जीवति। हर प्रकार के लक्षणों से हीन होते हुए भी जो विद्यार्थी अच्छा आचरण करता है, श्रद्धावान है, बड़ों में श्रद्धा रखता है, उनमें आदर का भाव रखता है, अनसूयस्य किसी की निंदा नहीं करता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, तो ऐसा वह विद्यार्थी शतम वर्षाणि जीवति, 100 वर्ष तक की आयु प्राप्त करता है। केवल इतनी सी बात, पुनः अर्थ केवल सुन लें। केवल इतना कहा गया है कि जो छात्र सदाचारी होते हैं, ऐसे सदाचारी छात्र समस्त लक्षणों से हीन होने पर, यानी जिनमें विद्यार्थी का एक भी लक्षण नहीं है लेकिन वे सदाचारी हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों के प्रति उनमें श्रद्धा है, किसी की निंदा नहीं करते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, तो ऐसा वह विद्यार्थी 100 वर्ष तक की आयु प्राप्त करता है। आइए हम लोग 9वें श्लोक की तरफ बढ़ें। हम लोग पंचम पाठ विद्यार्थी चर्या का अध्ययन कर रहे हैं। 8वें श्लोक को हम लोगों ने पढ़ लिया। आइए हम लोग अगले पेज की तरफ बढ़ें। आप आ जाइए अगले पेज पे आ जाइए। और अगले पेज पर आप अपनी किताब में भी देख पा रहे होंगे, और हमने आपसे बार बार कहा है, हर वीडियो में कहा है कि आप अपनी किताब और अवश्य रखें एवं श्लोक संख्या को सुन करके उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। तो ध्यान दीजिए, लिखा गया है सर्वः परवशं दुःखं सर्व आत्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम माने हर तरह का, और परवश का अर्थ होता है दूसरे के अधीन रहना, और दुखम माने दुख, किसी के अधीन होकर के जीवन जीना,
किसी पर आश्रित होकर के जीवन जीना ही सबसे बड़ा दुख है। यानी किसी पर निर्भर रह करके जीवन जीना अत्यंत कठिन है। सर्व आत्मवशम सुखम, और अपने बस में यानी स्वतंत्र होकर के जीवन जीने में सबसे बड़ा सुख है। यानी अपने अधीन अपने अनुसार जीने में हर तरह का सुख है, और किसी के अधीन रह करके, किसी के गुलाम रह करके जीवन जीना अत्यंत कठिन है। इस बात को आप लोगों ने बार बार उदाहरणों में सुना है कि किस प्रकार एक तोता पिंजड़े में होता है और उसे हर दुनिया की सबसे अच्छी वस्तुएं उसे भोजन के लिए, खाने के लिए दी जाती हैं। पिंजड़ा भी सोने का होता है, लेकिन उसके बाद भी वह तोता कहीं ना कहीं उस पिंजड़े में दुख महसूस करता है, और जब वह उस पिंजड़े से बाहर खोल दिया जाता है तो मानो उसको हर तरह का सुख मिल गया हो। भले ही उसको रहने के लिए सोने का पिंजड़ा ना हो, खाने के लिए मेवे ना हो, लेकिन वह स्वतंत्र है, और यही उस तोते का सबसे बड़ा सुख होता है। और वही बात इस श्लोक में बताई गई है कि दूसरों के अधीन रह करके जीवन जीना सबसे बड़ा दुख है, और स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करना ये सबसे बड़ा सुख है। एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। एतत् माने इसी प्रकार से, विद्यात् माने समझना चाहिए, समासेन माने ठीक रूप में, और लक्षणम माने लक्षण, सुख दुखयोः माने सुख और दुख का। इसी दो बातों से सुख और दुख के लक्षण को जान जाना चाहिए। यानी दो ही बातों में पूरा सुख और दुख छिपा है कि यदि आप किसी के अधीन होकर के जीवन जी रहे हैं तो आप समझिए कि आपको किसी न किसी रूप में कष्ट मिल रहा है। वो कष्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है, और यदि आप स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सुख भोग रहे हैं, चाहे वो सुख किसी भी तरह का हो। तो केवल हिंदी अर्थ देख लें, अपने दूसरों के अधीन रहना सबसे बड़ा दुख है, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने में सबसे बड़ा सुख है, और इसी को हमको सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। एकाकी चिंतित नित्यम विभक्तिते हित्वात्मना। एकाकी माने अकेले ही, चिंतित माने सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। नित्यम माने प्रतिदिन कराए, और विविक्ते हितात्मना। विविक्त माने होता है एकांत में, और हितात्मना माने अपने हित के विषय में। तो विविक्ते नित्यम एकाकी हित आत्मनम चिंतेत। एकांत में प्रतिदिन एकाकी चिंतित नित्यम। एकाकी माने अकेले ही, चिंतित माने चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। नित्यम माने प्रतिदिन, और विविक्त माने एकांत में। हित आत्मना माने अपने हित के विषय में। अपने हित के विषय में सदैव एकांत में प्रतिदिन विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि अपना हित कैसे हो, हम आगे कैसे बढ़ें, हमारा भला कैसे हो। तो इस विषय पर निश्चित रूप से हमें विचार करना चाहिए। और नीचे की लाइनें में लिखा है कि एकाकी चिंतयानो ही, जो व्यक्ति एकांत में विचार करता है, चिंतन करता ही माने निश्चित ही, तो निश्चित ही जो व्यक्ति एकांत में विचार करता है, चिंतन करता है, अपने हित के विषय में सोचता है, परम श्रेयो अधिगच्छति। परम माने बहुत अधिक, और श्रेय माने कीर्ति होता है, अधिगच्छति माने प्राप्त करता है। परम श्रेयो अधिगच्छति, ऐसा वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कीर्ति को प्राप्त करता है, उसे यश की प्राप्ति होती है, संसार में, समाज में उसका सम्मान होता है। तो पूरे श्लोक का हिंदी अर्थ केवल एक बार सुन लें। मनु जी कह रहे हैं कि हमेशा अपने हित के विषय में कहीं एकांत में बैठ करके और ईश्वर का ध्यान करके, भगवान को याद करके, और अपने हित के विषय में सोचना चाहिए। उसमें किसी के और की ज़रूरत नहीं है, किसी को साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका आप अच्छी तरह से खुद चिंतन कर सकते हैं। और यदि आप इस तरह से एकांत में एक अच्छा निर्णय लेते हैं कि आपको अपने आगे के कार्यों को कैसे करना है, तो निश्चित रूप से आज संसार में
यश पाएंगे, संसार में आपकी कीर्ति बढ़ेगी, संसार में आप अच्छा कार्य करेंगे। तो इस प्रकार भैया बहनों आज हम लोगों ने पुनः 3 श्लोक 8 और 9 और 10 इन 3 श्लोकों का अध्ययन करने के उपरांत इस 5वें पाठ को भी आज हम लोगों ने पूर्ण कर लिया। आप नीचे अभ्यास कार्य देख पा रहे होंगे, साफ साफ आपको अभ्यास कार्य दिख रहा है। लिखा है निम्नलिखित श्लोकों की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो ध्यान दें, संदर्भ आपको लिखना है। संदर्भ में आपको बताना है कि प्रस्तुत श्लोक आचार्य मनु द्वारा रचित मनुस्मृति से संग्रहित हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य विभूषण में विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे कि उस पूरे श्लोक में क्या कहा गया है। और ये आप देख पा रहे हैं कि 2, 4, 6 और 8 यानी 10 श्लोक आपको पढ़ने थे और 10 श्लोकों में 8 श्लोक आपको व्याख्या करने के लिए दिया गया है। तो आप इन 8 श्लोकों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। वीडियो भूल गया हो तो पुनः पुराना वीडियो आप खोल लेंगे, उसके अर्थ को सुन लेंगे और अर्थ को सुन करके आप अपनी कॉपी पर इस पाठ के इन 8 श्लोकों का संदर्भ सहित अर्थ, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या ये आप कर लेंगे। इसके बाद पुनः नीचे दूसरे श्लोक में लिखा गया है कि निम्नलिखित सूक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। और कहीं ना कहीं वही श्लोक हैं जो आप ऊपर अर्थ में लिखें, तो फिर से उसी अर्थ को फिर लिख डालना है। अंतर केवल इतना है कि सूक्तियों में एक छोटा सा हिस्सा दिया जाता है, लेकिन अर्थ आपको पूरे श्लोक का लिखना होता है। तो पहले वाले प्रश्न में आपने सबका अर्थ लिखा ही है, तो दूसरे वाले प्रश्न में भी उन्हीं अर्थों को ले आकर के रख देंगे, व्याख्याओं को रख देंगे, तो सूक्तियों का कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद आप आकर के देखें कि संस्कृत में अर्थ लिखना है, तो आपको अनुवाद बताया गया है और कहा गया है कि किसी भी श्लोक का पहले हिंदी अर्थ कर लें और मन में ना कर पाएँ तो किसी कॉपी पर कहीं रफ आंक के आधार पर आप हिंदी अर्थ लिख लें और हिंदी अर्थ लिखने के बाद सरल शब्दों में उसका संस्कृत में अनुवाद कर दें। तो उससे जो स्वरूप बनता है वो संस्कृत का अर्थ माना जाता है और वो आपकी परीक्षा के लिए भी अच्छा होगा। और चौथे प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि इस पाठ के आधार पर विद्यार्थी अपनी दिनचर्या पर एक लेख लिखें। तो इसमें आप, ये अच्छा प्रश्न है, इसमें आपको यही लिखना है कि आप इस समय इन छुट्टियों में, अभी लॉकडाउन चल रहा है, महामारी चल रही है और एक अच्छा समय है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर भी आप लिखेंगे कि प्रातः उठने के कार्य से लेकर के, बिस्तर छोड़ने से लेकर के रात्रि के शयन तक आप अपने समय को किस प्रकार बांटे हुए हैं और किस प्रकार उसको बिता रहे हैं। तो भैया बहनों आज हम लोगों ने 5वें पाठ को पूर्ण कर लिया। 6ठे पाठ में हम लोग कल पुनः प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।